हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप अनुवाद यदि सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो सचमुच आपको संस्कृत का अनुवाद आ जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से प्रयास करूँगा बनाने का, और आप भी जो है सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप जो है कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्लास 10th के लिए 5 लकार के बारे में आपको पढ़ना है और काफ़ी मेहनत कीजिएगा तो आपको कठिन से कठिन अनुवाद भी आ जाएगा बनाने। तो हम लट लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लट लकार का हिंदी नाम हुआ वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और इसका जो विभक्ति है तीता अंति, उसका हम नाम यहाँ रखे हैं प्रत्यय, क्योंकि ये शब्द के अंत में लगता है। तो हम इसको लिख देते हैं पहले, ती तह अंति, ठीक है। ये हुआ सी थह था, आमी आव आमा, ठीक है। और अब जो है अब हम लिख के आपको दिखा रहे हैं पठ धातु को लट लकार में, ठीक है। पठ पठ मतलब होता है पढ़ना, और इसे लिखना है हमें लट लकार। लट लकार मतलब हो गया क्या चीज़? वर्तमान काल, ठीक है। लट लकार मतलब हो गया वर्तमान काल। हम इसे वर्तमान काल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे गौर कीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं पठ धातु को हम लट लकार में कैसे लिखते हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये पठ है तो हम हलंत लगा के छोड़ देंगे, और ये जितने भी 9 चीज़ लिखे हैं वो लिख देंगे। तो पहले पठ लिखेंगे और यहाँ पे ती है तो ती जोड़ देंगे, फिर पठ लिखेंगे, हलंत नहीं लिखना है। तह है तो तह जोड़ देंगे, फिर पठ लिखेंगे और यहाँ पे अंति है तो अ हटा के लिख देंगे। फिर पठ लिखेंगे, यहाँ सी है तो सी लिख देंगे। पठ लिखेंगे और यहाँ पे क्या है? था, तो था लिखेंगे। पठ लिखेंगे, यहाँ पे था है तो था लिख देंगे। पठ लिखेंगे, यहाँ आमी है तो अ हटा के आकार और मी दे देंगे। पठ लिखेंगे, यहाँ पे आवा है, आकार और वह दे देंगे। पठ लिखेंगे, यहाँ अ है तो अ छोड़ दीजिए और आकार और विसर्ग दे दीजिए। इस तरीक़ा से पठ धातु को हम लिख चुके हैं। हो गया पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। इसी तरीक़ा से आप लोग लिख धातु जो है वह लिख करके दिखाइए। लिख मतलब होता है लिखना, इस सब को याद रखिएगा। लिखना का संस्कृत लिख होता है, और जिस तरीक़ा से हम पठ धातु लिखे हैं उसी तरीक़ा से आपको लिख धातु लिखना है। हम 30 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए आते हैं कैसे लिखेंगे। लिख हम लिख देंगे और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ती, तो हो गया लिखती। फिर लिख लिख देंगे और यह हो गया मेरा ता, लिखता। फिर लिख लिख देंगे और ये हो जाएगा मेरा अंति। तो अ हटा के जो बचा सो लिख दीजिए। लिख लिखेंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे सी। फिर लिख लिखेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्या चीज़? था। फिर लिख लिखेंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे था, लिखत। फिर लिख लिखेंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे आमी, आकार और मी। फिर लिख लिखेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे आकार और वह। फिर लिख लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे आकार और म। तो इस तरीक़ा से हो गया मेरा लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा, ठीक है।
कुछ चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिएगा तो यह बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग लिखिएगा हंस। हंस मतलब होता है हंसना। 30 सेकेंड का समय है, तब तक आप लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हंस धातु कैसे लिखेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा। तो हंस है तो हंस लिख देंगे, और यहाँ ती लगा हुआ है तो ती लगा देंगे, हंस लिखेंगे। उसके बाद ता है तो तह लगा देंगे, हंस लिखेंगे। और उसके बाद अंती है तो अ हटा के नती जोड़ दीजिए, हंस लिखेंगे। यहाँ पे सी है तो सी लिख दीजिए, हंस लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, थ है तो थ जोड़ दीजिए, हंस लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, थ तो थ लिख दीजिए, हंस लिखिए। और यहाँ पे आमी है तो आकार और मी दे दीजिए, हंस लिखिए। यहाँ पे आवा है, अ हटाइए, आकार और वह हो गया, हंस लिखिए। यहाँ पे आमा है, आकार और मह दे दीजिए। तो हो गया यह मेरा हस्ती, हस्ता, हसंती, हससी, हस्था, हसत, हसामी, हसावा, हसामा, ठीक है। इसके बाद जो है चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे भू, ठीक है। भू, भू मतलब होता है होना, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका जो है हम भू में ती नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भू मतलब होना होता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द को हम बोलेंगे आदेश। तो इसका आदेश होता है भाव। अब भाव में अब हम तीता अंति लगाएंगे, तो इसको आप लोग लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिलाते हैं, सब लोग गौर कीजिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पे भाव, इसमें हम लगा देंगे ती, तो भावती, भाव, और इसमें जोड़ देंगे हम ता, भावता, भाव, और इसमें जोड़ देंगे अ हटा के नती, तो भवंती। फिर भाव, इसमें जोड़ देंगे सी, तो भवसी, भाव, और इसमें जोड़ देंगे हम था, तो भाव था। ये भाव और इसमें जोड़ देंगे था, भाव, और ये आमी, तो आकार और मी दे दीजिए, भाव। ये आवा, आकार और वह दे दीजिए, भाव। और ये अ हटाइए, अ हटाने के बाद आकार बचेगा और मह बचेगा, तो हो गया भावाम, ठीक है। तो यह मेरा हो गया है। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। अब देखिए गम, गम मतलब होता है जाना, लेकिन इसका आदेश जो है वह होता है गच्छ, मतलब तीता अंति जो है वह गच्छ में जुटेगा। तो इसको आपको अभी लिखना है, लिखिए। चलिए देखिए हम कैसे लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे गच्छ लिखेंगे, हलंत नहीं देंगे। पहला ती है तो ती जोड़ दीजिए, गच्छति, गच्छ लिखेंगे। और उसके बाद त है तो तह जोड़ दीजिए, गच्छ लिखिए। और यहाँ पे अंति है, अ हटा के जो बचेगा उसे लिख दीजिए, गच्छ लिखिए। और यहाँ पे सी है तो सी लिख दीजिए, गच्छ लिखिए। और यहाँ पे थ है तो थ जोड़ दीजिए, गच्छ लिखिए। और यहाँ पे थ है तो थ जोड़ दीजिए, गच्छ लिखिए। यहाँ पे आमी है तो अ छोड़ दीजिए, आकार दे दिए हैं, और मी लिख दीजिए, गच्छ लिखिए। और यहाँ पे आव है, अ हटाइए तो आकार और ये व विसर्ग,
गच्छ लिखिए और यहाँ पे आम है, आ हटाइए आकार और म विसर्ग। तो हो गया यह मेरा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस कीजिए अभी। दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, ठीक है, और लेकिन हम लोग लिखते हैं पश्य से। पश्य जो है इसका आदेश हो गया, ठीक है, तो इसे आप लोग लिखिए। चलिए, यदि नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो बनाएंगे हम पश्य से, पश्य लिखेंगे और यहाँ पे ती है तो ती जोड़ देंगे, पश्यति। पश्य लिखेंगे और यहाँ पे त है तो तह जोड़ देंगे, पश्य लिखेंगे और यहाँ पे अंति है, आ हटा के जो बचा उसे लिख देंगे पश्यंती। पश्य लिखेंगे और यहाँ पे सी है तो सी जोड़ देंगे, पश्य लिखेंगे और यहाँ पे थ है तो थ जोड़ देंगे, पश्य लिखेंगे और यहाँ पे थ है तो थ जोड़ देंगे, पश्य लिखेंगे और यह अ हटाइए आकार और मीम दे दीजिए। पश्य लिखिए और यहाँ पे अ हटाइए आकार और वह लिख दीजिए। पश्य हटाइए और यहाँ पे आकार और म दे दीजिए। ठीक है, पश्याम। आस्था, आस्था मतलब होता है ठहरना और इसका आदेश होता है तिष्ठ। तो आप लोग बनाइएगा किस चीज से? तिष्ठ से। ठीक है, बनाइए। चलिए देखते हैं। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। ठीक है, तिष्ठ, इसमें सी जोड़ दीजिए, तिष्ठसि। तिष्ठ, ये हो जाएगा था, तिष्ठत, तिष्ठ, और ये था हो जाएगा। इधर तिष्ठ लिखेंगे और ये अ हटाएंगे तो आकार और मी। तिष्ठ लिखेंगे, यह अ हटाएंगे आकार और वह। तिष्ठ लिखेंगे, अ हटाएंगे आकार और म, तिष्ठाम। ठीक है, दान, दान मतलब होता है देना, लेकिन इसका आदेश जो होता है ना, इसका आदेश होता है यच्छ। यच्छ मतलब देना। कोई चीज़ को अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ यच्छ धातु का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हम बनाते हैं अब। ठीक है, आप पॉज करके लिख लीजिए और फिर मिलाइएगा। इसलिए कहे थे कॉपी और कलम लेके बैठिए और उसका ढेर सारा अनुवाद हम अभी देखेंगे। तो यच्छ लिखे थे, यच्छ मतलब हो गया देना। तो क्या हो जाएगा? यच्छ लिखिए और इसमें ती लगा दीजिए, यच्छति। यच्छ लिखिए और इसमें तह जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें अंति जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें सी जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें था जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें था जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें आमी आकार और मी जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें आवह आकार और वह जोड़ दीजिए। यच्छ लिखिए और इसमें आकार और मह दे दीजिए। तो हो गया यह यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथ, यच्छत, यच्छामि, यच्छाव, यच्छाम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नी मतलब होता है ले जाना। कोई चीज़ को ले जाएंगे तो नी शब्द का यूज करेंगे।
लेकिन इसके लिए आदेश जो होता है वह होता है मेरा नए। तो हम बनाएंगे नए से, ठीक है, हम बनाएंगे नए से। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर मिलाइएगा। नए और इसमें हम लगाएंगे ती, तो नयति, नए और यह तह लगाएंगे, नयतः, नए लिखेंगे अंति, अ हटा के नति जोड़ दीजिए, नए लिखेंगे और इसमें सी लगा देंगे, नए लिखेंगे और इसमें तह लगा देंगे, नए लिखेंगे और यहाँ थ जोड़ देंगे, नए लिखेंगे, आमी है तो आकार और मी जोड़ देंगे, नए लिखेंगे और ये आवह, आकार और वह है, नए लिखेंगे और ये आमह, आकार और मह लिखेंगे। तो हो गया यह मेरा नयति, नयतः, नयांति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावह, नयामः। ठीक है। एक आप लोग अस धातु जो है वह याद रखिएगा। अस धातु बहुत ही काम देगा। अस मतलब होना या है के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको अस्ति, अस्ति सतः शांति, उसके बाद हो जाएगा असि, शतः, शत, आश्मी, आश्वा, आश्मा। ठीक है, अब जो है हम अनुवाद की ओर आएंगे। अनुवाद देखेंगे कैसे इसका अनुवाद होगा। ठीक है, लट लकार का अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कर्ता के 9 रूप होते हैं। कर्ता के 9 रूप है, इसको याद रखेंगे। क्या है? इधर लिखते हैं पुरुष एक वचन, द्विवचन, यह हो गया मेरा बहुवचन। ठीक है, इधर हुआ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये हो गया। और किसके साथ क्या चीज़ जुटेगा ये हम लिख देते हैं। ठीक है, इस सब का हिंदी क्या हुआ यह भी हम लिख देते हैं। सह, तौ, ते, बहुत इधर हो गया, सह, तौ, ते, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, स मतलब होता है वह, सा मतलब भी होता है वह, ई हो गया जब स्त्रीलिंग रहे और ये जब पुल्लिंग का बोध हो। स मतलब वह, तौ मतलब हो गया वे दोनों, ते मतलब हो गया वे लोग। ठीक है, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, उसके बाद यूयम मतलब हो गया तुम लोग, अहम मतलब हो गया मैं, आवाम मतलब हो गया हम दोनों, और वयम मतलब हो गया हम लोग।
ठीक है। शाह मतलब वह, इसके साथ जो है हम ती लगाएंगे। तीता हंती याद होगा, उसे हम लगा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यह ती तह अंति शी थह थ आमी आवह आम, ठीक है। आमी आवह आम। अब इस पे जो है कुछ अनुवाद को हम देख लेते हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा, इस पे अनुवाद बताएंगे। देखिए, जैसे वह है, वे दोनों हैं, वे लोग हैं, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम लोग हो, मैं हूँ, हम दोनों हैं, ठीक। कैसे बनाएंगे सो देखिए। वह है, वह जो है, वह का संस्कृत सह भी है सा भी है। अगर पुल्लिंग होगा तो सह लिखेंगे। वह है मतलब कि है के लिए हम अस धातु का यूज किए हैं। तो यह जो है ती जो है, वह ती जो है एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगता है। यहाँ देखिए सह जो है वह सह कहाँ पे आता है, तो सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है। सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति है। तो वह है, तो सह इसके साथ है का संस्कृत ये दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो इसके साथ हम लगा देंगे अस्ति। यदि लड़की रहेगा तो शा अस्ति। अगला सेंटेंस है मेरा वे दोनों हैं, ठीक है। वे दोनों का संस्कृत होता है तौ और इसके साथ तह जुड़ता है। वे दोनों का संस्कृत तौ है। तौ जो है प्रथम पुरुष द्विवचन के नीचे है, प्रथम पुरुष के सामने द्विवचन के नीचे। तो इसमें देखिए प्रथम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे क्या है, अस्त। तो वे दोनों के हो गया यहाँ पे तौ अस्त, ठीक है। वे लोग हैं, वे लोग के संस्कृत क्या है, तो वे लोग के संस्कृत यहाँ पे ते है। वे लोग के संस्कृत ते है, तो ते लिखेंगे। अब इसमें देखिए ते क्या है, प्रथम पुरुष और बहुवचन के नीचे, प्रथम पुरुष के सामने बहुवचन के नीचे। तो अस्ति में देखिए प्रथम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे संति है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शांति। ते संति, वे लोग हैं। अब इसी तरीका से है तुम हो, तो तुम जो है यहाँ पे आया है मध्यम पुरुष और एक वचन के नीचे त्वम है, तो त्वम लिखेंगे। तो यहाँ पे अस्ति में देखिए मध्यम पुरुष और एक वचन के नीचे क्या है, असि है, तो त्वम असि। इसी प्रकार से तुम दोनों हो, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम। यहाँ से देख लीजिए तुम दोनों का क्या है, युवाम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे युवाम। और यहाँ पे तुम दोनों का युवाम हो गया। युवाम जो है यह मध्यम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे है, तो मध्यम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे क्या है, अस्थः, तो यहाँ लिख देंगे स्थ, युवाम स्थ। तुम लोग हो, तुम लोग का संस्कृत जो है क्या है, यूयम है, तो यहाँ पे हम यूयम दे देंगे। और यह यूयम जो है वह कहाँ आता है, तो यह मध्यम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे है, तो यूयम लिख दिए। इसके साथ क्या लग जाएगा, तो मध्यम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे अस्तः लग जाएगा, तो ये हो गया। मैं हूँ, मैं के संस्कृत क्या होता है, तो मैं का हो जाता है अहम, ठीक है। मैं का हो गया यहाँ से मैं का अहम, इसके साथ आमी लगता है। तो देखिए यहाँ
यहाँ जो है अहम जो है उत्तम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे है। तो उत्तम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे यहाँ अश्मी है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, अश्मी। ठीक है, हम दोनों हैं, हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आवाम। ठीक है, उसके बाद अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आवाम जो है कहाँ पे आता है, उत्तम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे आवाम, तो आवाम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे अश्व, तो यहाँ पे लिख देंगे अश्व। ठीक है, आवाम अश्व हम दोनों है। इस तरीका से यह इसका सिंपल सा अनुवाद हो गया। आगे हम देखते हैं अब। चलिए, अगर आप लोगों को यह बनाने आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद बनाइए। ठीक है, और देखिएगा कैसे यह बनेगा, इसको हम गौर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। वह खाता है, सबसे पहले, ठीक है, वह खाता है, तो वह का संस्कृत जो है हम देख लेते हैं। वह का संस्कृत है स, तो यहाँ पे लिख देंगे स। खाना, खाना का जो संस्कृत होता है ना, खाना का होता है खाद, तो सह के मतलब वह का संस्कृत सह और सह के साथ लगता है यहाँ ती, तो खाद में हम लगा देंगे क्या चीज, ती। वह खाता है सह खादती, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों के संस्कृत हो गया तऊ, लिख देंगे हम तऊ। और खाना, खाना के लिखते हैं हम खाद, और तऊ के साथ क्या लगेगा, तो तऊ के साथ तह लगेगा, तो यहाँ जोड़ देंगे तह, तऊ खादता। वे लोग खाते हैं, वे लोग के संस्कृत क्या है यहाँ, ते है, और खाना के हो गया क्या चीज़, खाद, और इसके साथ क्या लग जाएगा, अंति। तो आपको बोले हैं अ नहीं लिखने के लिए, अ नहीं लिखिए, बाकी सब कुछ लिख दीजिए। तुम जाते हो, तुम का संस्कृत हम दे दिए यहाँ पे त्वम, और जाना, जाना का संस्कृत जो है वह क्या होता है, तो गम होता है, लेकिन आदेश गच्छ होता है, तो गच्छ में हम जोड़ देंगे यहाँ पे सी, गच्छ में क्या जोड़ देंगे, सी। तो ये हो गया तुम गच्छसि, तुम जाते हो। तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों का संस्कृत क्या है, युवाम, तो यहाँ लिख देंगे हम युवाम। जाना का हो गया क्या, गच्छ, ठीक है।
और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, तुम दोनों, तो तुम दोनों के साथ जो है क्या जुड़ जाएगा, था। तो यहाँ पे था विसर्ग दे देंगे। तुम लोग जाते हो, तुम लोग का संस्कृत क्या है, यूयम है, तो यूयम लिख देंगे। जाना का होता है गच, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, तुम लोग के साथ था, तो यहाँ जोड़ देंगे हम था। मैं हंसता हूँ, मैं का संस्कृत हो गया क्या चीज़, अहम, मैं का संस्कृत हो गया अहम। और हंसना, हंसना का संस्कृत जो है वो होता है मेरा हंस, हलंत, तो हंस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए अहम के साथ क्या लगा हुआ है, अहम के साथ है आमी, तो अ नहीं लिखते हैं, आकार और मी देंगे, तो यहाँ आकार और मी बैठा देंगे। हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों के हो जाएगा हम दोनों का हो जाएगा आवाम, आवाम लिख दिए। हंसना के होता है हंस, ठीक है। और आवाम के साथ क्या लगेगा, तो आवह लगेगा, अ हटाइए तो बच गया आकार और वह विसर्ग दे दीजिए। हम लोग हंसते हैं, हम लोग के संस्कृत क्या है, तो यहाँ पे है वयम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, वयम। और हंसना के क्या होता है, हर्ष होता है। और वयम के साथ क्या लगेगा, आम, तो यहाँ पे आकर और मह दे देंगे, ठीक है। अब देखिए राम हंसता है, जब एक नाम हो तो हम ती लगाएंगे, दो नाम हो तो तह लगाएंगे, और दो से अधिक नाम हो तो अंति लगाएंगे। राम हंसता है तो राम के लिखेंगे राम। कोई भी अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द आए तो उसमें विसर्ग लगा देना है। अकारांत क्या होता है, तो वैसा शब्द जिसका लास्ट उच्चारण अ से हो, जैसे राम, म में अ का उच्चारण हो रहा है, श्याम, म, अमित, त, इस सब में जो है अ का उच्चारण हो रहा है। राम हंसता है, राम हंसना का हो गया क्या चीज़, हंस, और इसमें हम क्या लगा देंगे, ती लगा देंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। राम और श्याम हंसता है, राम और श्याम हंसते हैं हो जाएगा। राम, श्याम और मोहन हंसते हैं। तो देखिए राम और श्याम हंसते हैं, तो राम है तो पहले रामह लिखेंगे, और का संस्कृत च होता है, परंतु हम ये नहीं देंगे, और का संस्कृत च होता है ये नहीं देंगे, पहले श्याम का लिखेंगे। तो राम श्याम, अब लगाएंगे और का संस्कृत च। हंसते हैं, हंसना के हंस होगा, और दो नाम है तो क्या लगता है, तह लगता है, ठीक है। राम, श्याम और मोहन हंसते हैं, राम है तो रामा, श्याम है तो श्यामा, मोहन है तो मोहना, और के संस्कृत च लिखेंगे। हंसना के होता है हंस, दो या दो से अधिक नाम हो तो अंति जोड़ेंगे, तो अ हटा के नति जोड़ देंगे, हो गया हसंती, ठीक है। पॉज करके मिला लीजिए। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ आप बनाइएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले बना लीजिए और उसके बाद फिर मिलाइएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, वह खाता है, वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, सह। और खाना, खाना का तो होता है खाद, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, सह के साथ ती जुड़ता है, तो यहाँ पे ती जोड़ देंगे, ठीक है। वह आम खाता है, अब ध्यान में रखिएगा, आम अभी ध्यान में सिर्फ रखना है, आम का संस्कृत लिखेंगे हम आम्रम, ठीक है, ऐसे। अगर यह म हलंत नहीं लिखने की इच्छा है तो आम्र लिख के ऊपर अनुस्वार देंगे, तो वो हो गया आम्रम। ठीक उसी प्रकार विद्यालय, तो विद्यालय के लिए हम संस्कृत शब्द का यूज करेंगे विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम, नहीं तो ऐसे विद्यालयम म हलंत लगा के हम लिख देंगे। उसके बाद बेल, बेल का हम लिखेंगे श्रीफलम, श्रीफलम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। वह आम खाता है, वह का संस्कृत हो गया सह, आम का अभी लिख दिए हैं आम्रम, जो जहाँ है उसका संस्कृत वही लिखेंगे। और खाना का खाद है तो खाद लिखेंगे। और देखिए सह के साथ क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ती, तो हो गया सह खादती, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं वह आम नहीं खाता है, जो जहाँ है उसका संस्कृत वही लिखेंगे। वह का हो गया यहाँ पे सह,
उसके बाद आम का लिख देंगे हम आम्रम, ठीक है। नहीं का न होता है, ठीक है। नहीं का संस्कृत जो है वह न होता है, ध्यान में रखिएगा। तो न। खाना के लिखेंगे खाद, और इसके साथ सह के साथ क्या जुटता है, ती जुटता है, तो लगा देंगे हम ती। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों के संस्कृत क्या है, तव। तव के साथ क्या लगेगा धातु में, धातु मतलब भर, भर में तह लगेगा। तो वे दोनों का संस्कृत हो गया तव, और जाना का होता है गच्छ। गच्छ में क्या जोड़ देंगे हम, तह जोड़ देंगे। फिर है वे दोनों विद्यालय जाते हैं, वे दोनों का संस्कृत हो गया, देखिए यहाँ वे दोनों का संस्कृत फिर तव है। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय के हो जाएगा विद्यालयम, और जाना का संस्कृत गच्छ, गच्छ के साथ क्या जोड़ेंगे, तो तह, तो यहाँ तह जोड़ देंगे। वे दोनों विद्यालय नहीं जाते हैं, वे दोनों का संस्कृत तव हो गया। विद्यालय है तो लिखेंगे विद्यालयम, उसके बाद नहीं है तो न, और जाना के हो जाएगा गच्छ, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ त है तो यहाँ पे त जोड़ देंगे। अगला है वे लोग टहलते हैं, वे लोग के संस्कृत हो गया ते, और टहलना का होता है भ्रम, और इसमें जुट जाएगा अंति। तो अ हम नहीं लिखते हैं, अ छोड़ के जो शब्द बचेगा उसको ही लिख देंगे। वे लोग नहीं टहलते हैं, वे लोग के संस्कृत हो गया ते, नहीं के न, टहलना के हो गया भ्रम, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अंति। और हटा के लिख देंगे। वे लोग वन में टहलते हैं, वे लोग के संस्कृत लिख देंगे ते। अब एक चीज़ फिलहाल ध्यान में रखिएगा, वन में का वने लिखेंगे, कैसे वने हम कर दिए, इसके बारे में हम आगे के 4-5 वीडियो के बाद इस पे चर्चा करेंगे। वने हो गया, और टहलना का लिखेंगे हम भ्रम, और ते के साथ क्या जुड़ता है, तो ते के साथ अंति, तो लिख देंगे हम अंति। अब है तुम हंसते हो, तुम हंसते हो, तुम का हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, त्वम, और हंसना का हंस होता है, और त्वम के साथ क्या जुटेगा, सी जुटेगा, त्वम हंसती। तुम नहीं हंसते हो, तो त्वम नहीं का हो जाएगा न, और हंसना का हंस, और त्वम के साथ क्या जुटता है, सी, तो लिख देंगे सी। आगे है तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों के संस्कृत क्या है यहाँ, युवाम, और खाना के संस्कृत होता है खाद। इसके साथ युवाम के साथ थ जुटेगा, तो थ लिख देंगे। तुम दोनों बेल खाते हो, तुम दोनों का संस्कृत जो है वह युवाम है, लिख दिए युवाम। उसके बाद बेल खाते हो, बेल के लिखे हैं श्रीफलम, ठीक है, श्रीफलम, खाना के खाद, और इसके साथ जुटेगा था, तो खाद था। तुम दोनों बेल नहीं खाते हो, तुम दोनों का संस्कृत हो गया यहाँ से युवाम। उसके बाद है तुम दोनों युवाम, बेल का हो जाएगा श्रीफलम, श्रीफलम। उसके बाद तुम दोनों नहीं, नहीं का होता है न, खाना का खाद, और इसके साथ क्या जुटेगा, था विसर्ग, तो लिख दिए था विसर्ग। तुम लोग जाते हो, तुम लोग का संस्कृत यूयम है, तो यहाँ पे यूयम लिख देंगे। और उसका जाना का होता है गच्छ, और इसके साथ था है तो यहाँ था जोड़ देंगे, यूयम गच्छत। उसके बाद है तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग का संस्कृत हो गया यूयम, ठीक है, तुम लोग का हो गया यूयम। विद्यालय का हो जाएगा यहाँ पे विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम। उसका जाना के लिखेंगे हम गच्छ, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, थ जुड़ जाएगा, तो थ लिख देंगे। तुम लोग विद्यालय नहीं जाते हो, तो तुम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, तुम लोग का हो गया यूयम। उसके बाद है विद्यालय है तो विद्यालयम, नहीं है तो न, और जाना का गच्छ होता है, और यूयम के साथ क्या जुटेगा, तो यूयम के साथ था, तो था लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम, और बोलना का वद होता है, तो अहम के साथ क्या जुटेगा, आमी,
अ छोड़ देंगे, बचेगा आकार और मी, तो दे देंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं के हो जाएगा अहम, ठीक है, और बोलना का वद, और इसमें जुड़ जाएगा आमी, तो आकार और ये हो गया मी। मैं नहीं बोलता हूँ, अहम नहीं का न वदामी, अहम न वदामी। तो इस तरीका से छोटा छोटा सेंटेंस जो है वह आपको बनाने आ गया है। कुछ ये अनुवाद है, ठीक है, इसको बना लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इस सारे सेंटेंस को लिख लीजिए, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स का हम संस्कृत लिख दिए हैं, इसे आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो क्या, क्या का संस्कृत होता है कीम, ठीक है, तो यहाँ पे हम कीम लिख देते हैं, ऐसे भी कीम लिख सकते हैं, नहीं तो अनुस्वार नहीं देंगे तो महलंत कीम। वह खाता है, वह का संस्कृत होता है स, और खाना का खाद होता है तो खाद लिख देंगे, और इसके साथ ती जुड़ता है तो ती जोड़ देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कीम स खादती, वह क्या वह खाता है। क्या वह आम नहीं खाता है, तो क्या आया है, क्या के लिए हम कीम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे कीम, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, वह का संस्कृत हो गया स, आम, आम का संस्कृत लिख दिए थे अभी आम्रम, नहीं है तो न लिखेंगे, और खाता है तो खाद, और खाद में सह के अनुसार क्या लगता है, ती, तो हो गया किम सह आम्रम न खादती। वे दोनों क्यों जाते हैं, वे दोनों का संस्कृत देखिए क्या है, वे दोनों का है तौ, ठीक है, तौ। क्यों, क्यों का यहाँ पे देख लीजिए, क्यों का क्या है, तो क्यों का कथम है, तो यहाँ हम लिख देंगे कथम, अनुस्वार दे के भी लिख सकते हैं, नहीं तो म हलंत दे के भी। जाते हैं, जाना का होता है गच्छ, और इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ तह लगेगा, तो तह लिख के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। क्या वे दोनों विद्यालय नहीं जाते हैं, क्या है, तो क्या का संस्कृत यहाँ कीम लिखे हैं, तो क्या के लिए हम यहाँ पे कीम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वे दोनों का देख लीजिए, वे दोनों का संस्कृत क्या है, तौ है, तो तौ लिख देंगे। विद्यालय का लिख देंगे विद्यालयम, ठीक है। उसके बाद नहीं का न, जाना का गच्छ, और इसके साथ क्या लग जाएगा, तो वे दोनों के साथ क्या लगता है, तह, तो तह लिख के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वे लोग क्यों टहलते हैं, वे लोग, तो वे लोग का संस्कृत यहाँ पे है ते, तो हम लिख देंगे ते। क्यों का कथम होता है, क्यों का कथम होता है, टहलना के लिखे थे भ्रम, और ते के साथ क्या जुटेगा, ते के साथ अंति, तो आ हटा के आप लिख दीजिए जो बचेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग वहाँ नहीं टहलते हैं, वे लोग का संस्कृत हो गया ते, ठीक है। उसके बाद वहाँ का संस्कृत देख लीजिए, वहाँ का संस्कृत होता है तत्र, तो यहाँ तत्र लिख देंगे। नहीं है तो न, टहलना के भ्रम, और ते के साथ क्या जुटेगा, अंति, आ हटा के जो बचा उसे लिख दीजिए लास्ट में, हाँ लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। आजकल तुम क्यों हंसते हो, आजकल का संस्कृत देख लीजिए क्या है, तो अधुना मतलब होता है आजकल या अब, तो यहाँ आजकल का लिख देंगे अधुना। उसके बाद तुम का हो गया त्वम, क्यों का लिख देंगे हम कथम, ठीक है। क्यों, हंसते हो, हंसना का संस्कृत हो गया हंस, और त्वम के साथ क्या जुटता है, देख लीजिए त्वम के साथ क्या जुटता है, सी जुटता है, तो लास्ट में सी लगा दिए। क्या तुम नहीं हंसते हो, क्या है, तो क्या का संस्कृत देख लीजिए, क्या का लास्ट में लिखे हैं किम, ठीक है। और यहाँ पे तुम आया है, तो तुम के लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम, त्वम यूज करेंगे, तो त्वम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो न लिखेंगे, और हंसना का हंस होता है, हंसना का हंस लिखेंगे, और इसके साथ सी जुटेगा तो सी जोड़ देंगे। तुम कहाँ खाते हो, तुम कहाँ खाते हो, तुम का संस्कृत त्वम हो गया, ठीक है। कहाँ का संस्कृत जो है कुत्र मतलब कहाँ होता है,
ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कुत्र मतलब कहाँ, तो यहाँ पे कुत्र दे देंगे। उसके बाद तुम कहाँ खाते हो, खाना के खाद लिखेंगे और त्वम के साथ क्या जुटेगा, त्वम के साथ यहाँ पे सी जुटेगा, तो हम यहाँ सी लगा देंगे। उसके बाद तुम दोनों क्या बोलते हो, तुम दोनों, तो तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम। उसके बाद है तुम दोनों का युवाम दे दिए, क्या का हो गया किम। अब बोलना का वद लिखेंगे और इसके साथ क्या जुटेगा, तो इसके साथ था जुटेगा। तो तुम दोनों क्या बोलते हो, युवाम किम वद था। तुम दोनों यहाँ बेल नहीं खाते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम। उसके बाद यहाँ का हो गया अत्र मतलब यहाँ हो गया। उसके बाद बेल के हो गया श्रीफलम, श्रीफलम। उसका नहीं के हो गया न, खाना के लिखेंगे खाद और इसके साथ युवाम के साथ था जुड़ता है, तो था विसर्ग दे देंगे, फुल स्टॉप। उसके बाद है तुम लोग कहाँ जाते हो, तुम लोग का हो गया यूयम, ठीक है। उसके बाद हो गया यूयम, तुम लोग कहाँ के हो गया कुत्र और जाना का होता है गच्छ। यूयम के साथ क्या जुटेगा, तो केवल था जुटेगा यहाँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम लोग विद्यालय कब जाते हो, ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं। तुम लोग विद्यालय कब जाते हो, तुम लोग का संस्कृत है तुम लोग का यूयम, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। उसके बाद कब के हो जाएगा कदा और जाना के हो जाएगा गच्छ। अब यहाँ यूयम के साथ क्या लगेगा, था लगेगा, तो यहाँ पे था लगा देंगे और कब है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला है इस समय तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, इस समय का संस्कृत देख लीजिए। तो इस समय का यहाँ लिखे हुए हैं इदानीम, तो हम लिख देंगे इदानीम, ठीक है, इदानीम। तुम लोग का संस्कृत यहाँ पे है, तुम लोग का होता है यूयम, तो यूयम दे देंगे, यूयम। उसके बाद है विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम। क्योंकि हो जाएगा कथम, नहीं है तो न और जाना के गच्छ हो जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, तो यूयम के साथ जो है था जुटेगा, तो यहाँ पे हम था लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स। तो यह लट लकार का जो भी इस टाइप के अनुवाद है, हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस तक आपको करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप बार बार उसको लिखिएगा और स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी वीडियो हम डालते जाए उसको आप देखते जाइएगा, तो कुछ दिनों में आपका अनुवाद जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो धन्यवाद। यदि अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।